बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। हाल ही में अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के वजीर खारजा को फोन करके पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। सऊदी अरब ने खास तौर पर रेकोडेक मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। आप इस सरमायाकारी में दिलचस्पी के इजहार को कैसे देखते हैं? How do you see that? Absolutely, the more the merrier. You know, this is a new frontier in world mining, in the making. जी बिल्कुल, ये दुनिया की माइनिंग में एक नया फ्रंटियर बन रहा है और मैंने खुद दुनिया के माइनिंग के बड़े प्लेयर्स को दावत दी है कि हमें ज्वाइन करें और एक्सपीरियंस करें कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पे अपने कॉलीग्स की मेज़बानी करना मेरे लिए बाइस मुसर्रत होगा। And so it's been a great pleasure to play host to our colleagues from all around the world. So you would welcome any investment coming from Saudi Arab or any other country in this recording? Yes. Okay. So whenever there's a large scale, जब भी बड़े पैमाने पे माइनिंग का कोई प्रोजेक्ट हो तो इससे माहौल जरूर मुतासिर होता है। तो आप माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करेंगे? what are you doing about that? You know, I've always believed and you know, Barrick is built on the foundation of sustainability. So मेरा हमेशा यकीन रहा है और बैरिक का क़याम ही सस्टेनेबिलिटी की बुनियाद पर हुआ था। तो जो भी हम करते हैं यकीनी बनाते हैं कि सस्टेनेबल हो, भले वो कम्युनिटीज़ पे सरमायाकारी हो या माहौल पर। हमारा मानना है कि जब आप माइनिंग शुरू करें तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उसे बंद कैसे करेंगे। इसलिए हमने माहौल पर इसके असरात और सोसाइटी पर इसके असरात पर स्टडीज़ कराई हैं। हम जानते हैं कि माहौल और सोशल इन्वायरमेंट कैसा है और हमारा मकसद इसमें बेहतरी है और हम कमिटेड हैं कि इस मंसूबे से बायोडाइवर्सिटी बेहतर हो, बिगड़े नहीं। then diminished over the time we'll operate there. Right. So taking advantage of this interview, you know, times are changing now, especially after US. अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के बाद चीजें बदल रही हैं। तो इस टैरिफ पॉलिसी का कमोडिटीज पे क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर सोने पर? Impact the commodities, especially gold. So gold, it's good for gold, but that's not necessarily good for the world. Yeah. But what, you know, सोने के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन लाजमी नहीं कि दुनिया के लिए भी अच्छा हो। इस वक्त हमारी तवज्जो भी इस पर है और यकीनन अमरीकियों की तवज्जो भी इस पर है। इस वक्त दुनिया में ज़्यादा बड़ी सिस्टमैटिक खराबी है। हम डी ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया में तिजारती अदम तवाज़ुन है जो इस टैरिफ अवार्ड की भी वजह बना है। तरक्की याफ्ता मईशतों पर बहुत कर्जा है। हम सबको ज़्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए कि हम अपने टैक्स पेयर्स के पैसे को कैसे खर्च करते हैं। हम दुनिया भर में एक डायनामिक फेज में हैं। And so it is it's in a very dynamic, we are in a very dynamic phase globally. The world order is changing. It's changing a lot, and I think, you know, I always say together is better. Yeah. But having said, ये बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ टुगेदर इज़ बेटर। हमें देखना होगा कि हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर दुनिया बना सकें। हमें तरक्की पजीर मईशतों को सरमायाकारी के ज़रिए गुर्बत से निकालना होगा और इसके लिए इंडस्ट्रियलाइज करना होगा। यही नई दुनिया का तरीका है और तांबे के बगैर इसका हुसूल मुमकिन नहीं। इसी तरह दीगर मादनियात हैं। अब दुनिया को यह एहसास हो गया है माइनिंग तरक्की का एक अहम हिस्सा है। the world is starting to recognize that mining is an important part of everyday life. It's how you manage it, to your point, and whether you can do it sustainably. And so it's interesting that you mentioned. आपने कॉपर का खास तौर पर जिक्र किया है। क्या यही वजह है कि बैरिक अपना नाम बैरिक गोल्ड से तब्दील करके बैरिक माइनिंग रखना चाहता है? From Barrick Gold to Barrick Mining? Yes, it is, because in 2019 when we merged Barrick and Randgold, we set out to build a world-class global mining company. जी बिल्कुल। दरअसल जब हमने 2019 में बैरिक और रैनगोल्ड का इंतजाम किया तो हम वर्ल्ड क्लास माइनिंग कंपनी बनाना चाहते थे और गोल्ड माइनर के तौर पर आपको कॉपर का भी साथ निकालना होता है, क्योंकि जब आप सोना निकालते हैं तो ज़्यादातर कॉपर साथ होता है। ऐसा ही रेकोडिक में है। जैसे मैंने कहा कि ये सोने की कान और तांबे की कान साथ साथ है, तो हमने अपनी कंपनी का नाम सिर्फ बैरिक रखा था। लेकिन कनाडा में कंपनी का नाम 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इसलिए हमने बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन नाम रखा, जिसे अब हम बदल कर बैरिक माइनिंग कॉरपोरेशन कर रहे हैं ताकि हम दीगर मादनियात के लिए भी खुद को आलमी सतह पर पेश कर सकें। By definition has to be 3 words, and it stayed Barrick Gold Corporation. And what we changing is Barrick Mining Corporation, which opens us up to be able to present ourselves all-inclusive, an all-inclusive global miner. Right. Thank you very much for your time, Mr. Mark. No, thank you very much for your time.